Namaskar, Sat Shri Akal, good evening to all the viewers of Rishpu's channel. This is Raj Gopal, Raj, CEO from Raj Hospitality Management, Bangalore. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लाइक आजकल अच्छा ही मर गया, हम लोग बोलते हैं अच्छा ही मर चुका है। मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छा ही तो नहीं मरा है, बट आजकल लोग अच्छाई का जो बीज बोना भूल गए। बिकॉज अपने अंदर जो अच्छाई का अगर हम लोग बीज बोते हैं तो खुशियों की फसल हरियाली हरियाली चारों ओर दिखाई देगा। तो इन केस बेबी इनफैक्ट हम लोग यही बोलेंगे कि हमें अच्छाइयों के बीज बोना चाहिए। जितना बीज बोते रहोगे आप, कल आपको हर जगह खुशियों की फसल दिखाई देगी और हरियाली हरियाली नजर आएगी। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं खुद की पहचान। आप कैसे खुद की पहचान कर सकते हो ना, कैसे खुद की पहचान बना सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें एक्चुअली तीन सामग्री की जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। कई लोग तो डिफरेंट बोलते हैं, बट मैं अपने आप से यही बोलता हूँ कि मैं तीन चीज़ों को, जो तीन इंग्रेडिएंट्स अगर मैं प्रॉपरली यूज़ करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग में, तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस टू मी पर्सनली एंड डेफिनेटली फॉर ऑल द व्यूअर्स जो खुद का अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको काफ़ी हद तक एंड मे बी आई विल से दैट 100% यू गेट ए रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो क्या चीज़ है तीन इंग्रेडिएंट की मैं बात करना चाहता हूँ। समझिए कि मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बट आईफोन एक ब्रांड है ना। जैसे अभी मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ, शर्ट एक प्रोडक्ट है, बट कैल्विन क्लेन जो है वो एक ब्रांड है। तो मैं ब्रांड खरीद रहा हूँ, मैं शर्ट नहीं खरीद रहा हूँ, मैं मोबाइल नहीं खरीद रहा हूँ, मैं आईफोन खरीद रहा हूँ। ब्रांड की जो बात करते हैं, सो थोड़ा और हम लोग इनफैक्ट ब्रांड के लिए थोड़ा और इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन हम लोग बोलते हैं ना, मैं जैसे अभी शर्ट नहीं खरीद रहा हूँ, मैं तो कैल्विन क्लेन का शर्ट खरीद रहा हूँ। सो मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा पैसा आपको शायद एक आईफोन के लिए देना पड़ता होगा, एक मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा, बट वाई वी आर हैप्पी टू पे मोर। हम लोग खुश क्यों हैं कि जैसे मैं नॉर्मल शर्ट खरीदता हूँ, मैं एक नॉर्मल ब्रांड का शर्ट खरीदता हूँ, मेरे को 2000 रुपये पड़ता होगा, बट ये मुझे जब खरीदता हूँ, ये टी शर्ट खरीदता हूँ, मुझे 4000 पड़ता है। मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ? मेरे पास ज़्यादा पैसा पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विश्वास होता है एक ब्रांड के ऊपर, अपने को एक प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और उस ब्रांड के ऊपर जो विश्वास है उसमें हम लोग पैसा देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एज वी हैव मोर ट्रस्ट ऑन द ब्रांड, हमें विश्वास है उस ब्रांड के ऊपर। वही मैं बोलता हूँ कि बिकॉज मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ ये शर्ट में। मैं दूसरा ब्रांड, वो चाहे मेरे को 50% डिस्काउंट भी डालता है तो मैं नहीं जाता हूँ। बीच में मैंने एक दो बार अपना ब्रांड बदलने की कोशिश किया, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं मिला। मुझे इनफैक्ट जितना पैसा मैं इसमें खर्च करता हूँ उससे 50% ही खर्च करना पड़ता है, बट मुझे कंफर्टेबल है। मैं वो ब्रांड के लिए पैसा देने के लिए रेडी हूँ। तो मैं ब्रांड के वो विश्वास के ऊपर ही मैं कायम हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। So we don't mind paying extra for this brand at all. As I said about the product, every person individually can become a brand too. हर एक इंसान अपना खुद का पहचान बना सकता है, खुद का ब्रांड कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? Anyone can do that. This is what I call as a personal branding. वो मैं personal branding की बात कर रहा हूँ। For example, there are many trainers होटल में या कंसल्टेंट काफ़ी लोग हैं, उसमें से राज या राज हॉस्पिटैलिटी एक अलग ब्रांड कैसे बन सकता है, अपना अलग पहचान कैसे बना सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में बात कर रहा हूँ या मैं ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस जो पर्टिकुलर जगह पे मैं अपना पहचान कैसे बना सकता हूँ, उसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी शेफ्स हैं, बट उसमें से कुछ शेफ्स बहुत ही फेमस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संजीव कपूर है, तो संजीव कपूर एक खुद को अपना ब्रांड बनाया। और जैसे फॉर एग्जांपल हमें काफ़ी वेटर्स हैं होटल के अंदर, बट हम जब भी कोई वीआईपी फंक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर वेटर को बुलाते हैं, भैया तू आ जाना यार, तू आएगा तो मुझे टेंशन है। क्यों? बिकॉज उसको काम आता है, वो परफेक्ट है, तो वो एक खुद का ब्रांड बन चुका है। इस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग, देयर आर नो रिप्लेसमेंट फॉर यू। आपको आपके अलावा वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब देयर इज नो चॉइस। आप हो, आपके अलावा उधर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज नो, और कोई चॉइस ही नहीं है किसी के बारे में। इंस्टेड ऑफ यू हु, आप एक लिमिटेड एडिशन बन जाते हो। नो वन कैन गेट अनदर पर्सन लाइक यू, दिस इस तरीके से। व्हेन वी मेक अदर्स थिंक दैट
आपका जो रिप्लेसमेंट नहीं है, हम दूसरों को जो सोचने में मजबूर कर देते हैं, तो वहाँ पे आप एक ब्रांड बन जाते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। सो यू आर वर्किंग इन अ प्लेस दे आपको, आप एक जगह पे काम कर रहे हो, उनको हेसिटेंट है कि आपको कैसे भेजा जाए, क्यों, या आपसे कम तनख्वाह में किसी को रखना चाहते हैं, या आपको भेजना चाहते हो, किसी और को लेना चाहते हैं, वो सोचेंगे यार ये जाएगा तो इसके जैसा आएगा दूसरा बंदा, वो इसको रिप्लेस कर पाएगा क्या, जो आज काम करता है उसकी तरह कर पाएगा क्या, इसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। इफ समवन से दैट ए न्यू मोबाइल हैज कम इन लाइक आईफोन, तो मैं तो ये पूछूंगा उसको, जब डेफिनेटली पूछूंगा कि यार सच्ची बोल रहा है क्या, आईफोन जैसे मुकाबला कर सकता है, आईफोन का मुकाबला कर सकता है क्या, आईफोन के जैसे काबिल है क्या ये, तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा। तो मैं आईफोन के ऊपर एक मेरा जो विश्वास है वो दूसरे फोन के ऊपर शायद नहीं आ सकता, या शायद नहीं आएगा। वहां पे हम लोग वहां पे ब्रांडिंग की बात करते हैं। लाइक हर एक इंसान अपने आप में एक क्या बोलते हैं काबिलियत क्रिएट करके, अपने आप में एक पहचान क्रिएट करके अपने आप को एक ब्रांड कर सकता है, अगर, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास वो रास्ता आपको दिखाई देता हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। फॉर पर्सनल ब्रांडिंग मैंने पहले आपको बोला 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एंड इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर ये 3 चीज़, ये सामग्री, जो 3 इंग्रेडिएंट जो बोल रहा हूँ, अगर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग में डालोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला जो है पर्पस की बात करते हैं। पर्पस का मतलब क्या होता है कि तो क्या पर्पस के लिए कर रहा है, क्यों अपना वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। इफ आई वांट राज हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, व्हाई आई वांट टू डू दैट, देयर शुड बी क्लैरिटी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मैं इसलिए ये ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। पर्पस क्या है, मेरे पर्पस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, यार वो पर्पस नहीं होता है। मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं तो कर लो, तो वो नहीं होता है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि दैट्स द वे ब्रांडिंग इज बीन डन, इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ मैं, इसमें मेरे को क्लैरिटी है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। क्यों एक ब्रांड तो बना रहा है, पहले तो राज हॉस्पिटैलिटी जैसे मेरे कंपनी का नाम है, मैं क्यों ऐसे एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, वो मेरे को क्लैरिटी होना चाहिए। यार नहीं यार, उसका एक कंपनी है, उसका भी एक कंपनी, तो मेरा भी एक कंपनी होना चाहिए। कोई पूछेगा तेरे पास अपना कंपनी नहीं है, तो मैं, ये क्लैरिटी नहीं होता है। वो आप पागलपंती की बात करो, और कभी आप ऊपर नहीं आ सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दैट, व्हाई यू वांट टू बिकम ए ब्रांड, डिफाइन क्लियरली पर्पस होता है, डिफाइन क्लैरिटी होना चाहिए, मिशन विजन जिसे बोला जाता है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। भाई मैं ये ब्रांड इसलिए बनाना रहा हूँ एंड इसलिए बनाना चाहता हूँ, और इस ब्रांड से मैं, ये पर्पस है मेरा, इस तरीके से आपको क्लैरिटी लेना चाहिए। डिफाइन क्लियरली द पर्पस ऑफ द ब्रांड। यू कैन से बिकॉज मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मेरे पास, मैंने पहले कहा कि मैं वेला थोड़ी हूँ यार, मेरे पास काम कुम नहीं है इसलिए बना रहा हूँ, या उसने बना दिया इसलिए बना रहा हूँ। नो, you cannot talk like that. You have to be very very clear that this is the reason I am doing it. Example, मोदी एक ब्रांड है, हमारे जो प्रधानमंत्री की बात करो, व्यक्त है कि मोदी एक पॉलिटिशियन है, मोदी जी ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, नहीं बोलते। मोदी जी का मतलब है पॉलिटिशियन। शाहरुख खान इज अ ब्रांड, इज एन एक्टर। और शाहरुख खान को हम लोग ये नहीं बोलते यार इस कंपनी का सीईओ है, वो कंपनी का सीईओ है, नहीं बोलते ना। शाहरुख खान इज अ ब्रांड एंड ही इज अ, इस तरीके से आपको क्लैरिटी लेके आना पड़ेगा कि आप अपने स्पेसिफिक ब्रांड में आप क्या हो। राज हॉस्पिटैलिटी इज होटल मैनेजमेंट कंपनी, क्लैरिटी है वहां पे। राज हॉस्पिटैलिटी ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, नहीं है, उसके अंदर शायद अलग अलग चीजें होंगी, बट वो क्लैरिटी होना चाहिए। यू कैन नॉट से दैट मैं सब कुछ करता हूँ, ये नहीं बोल सकते, आपको क्लैरिटी लेके आना। दूसरा जो है पॉइंट, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, क्षमता जिसको बोलते हैं ना, पोटेंशियल की जिस बात करते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड, हाउ मच इट कैन ग्रो। आपका ब्रांड कितना ग्रो हो सकता है, वो एक रीजनल लेवल में रहा है या उससे ज्यादा बाहर गया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केरला में, तमिलनाडु में एक मसाला पाउडर जिसका नाम लेट अस से, काफी मसाले पाउडर, एक मसाला पाउडर की मैं बात करता हूँ कि आची मसाला, बट दिल्ली में जाके मैं आची मसाला किसी को पूछूं, उसको किसी को पता ही नहीं होगा। वहां पे तो एमडीएच के मसाले या डाबर के मसाले को लोगों को पता होगा, आची मसाला पता ही नहीं होगा। आची मसाला तमिलनाडु में बहुत ही फेमस रहा होगा या रहता होगा, या शायद केरला में भी होगा, मुझे पता नहीं। तो उसको क्षमता बोलते हैं कि उसका कितना ग्रो हो सकता है।
लोग कितना जानते हैं उसके बारे में, उसको मैं क्षमता की बोलते हैं, उसको मैं हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते थे ना, ही वॉज वंस अपॉन अ टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर। अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं है वो ग्रो होके आज इंडिया के प्रधानमंत्री हो गए और एक नेशनल लीडर से वो इंटरनेशनल लीडर भी हो चुके हैं। तो एक छोटे से स्टेट गुजरात को रूल करते हुए वो एक देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश के प्रधानमंत्री के कारण वो उन्होंने जो काम किया वो क्या बोलते हैं वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस हो गए। तो शाहरुख खान को लीजिए, शाहरुख खान एक रीजनल एक्टर नहीं है, बॉलीवुड का स्टार है। तो बॉलीवुड का स्टार से क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल में फेम हो गए। तो सब आज एक यूरोप में जाओ तो सब शाहरुख खान को जानते हैं। तो इसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। वो ब्रांड की क्षमता जो बोलते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कहां तक आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, वो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं ना। तो इस तरीके से अपने आप को आपको डिफाइन करना चाहिए कि हाउ मच इज गोइंग टू अट्रैक्ट, मैं कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। जैसे अभी मैंने एक मसाला कंपनी के बारे में बोला है, तो शायद एमडीएच अगर सांबार मसाला बनाता है तो शायद वो डेफिनेटली केरला में या तमिलनाडु में या आंध्रा में जो लोकल रीजनल लोग हैं उनको वो अट्रैक्ट शायद नहीं कर पाएगा। कारण एमडीएच एक नॉर्थ इंडियन ब्रांड है, तो वो नॉर्थ इंडियन का कोई भी सब्जी का मसाला वो शायद अपने आप में बेस्ट होता होगा। तो बट यहाँ का जो लोकल फ्लेवर मसाला विल बी मे बी फॉर ए रसम और फॉर ए सांबर, द लोकल मसाला विल बी मोर पॉपुलर दैन दी नॉर्थ इंडियन मसाला। तो अपना मैं उसकी बात करूँ, कितना आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू विल ब्रिंग टू द ब्रांड। आप क्या क्या, मे बी दूसरे ब्रांड्स भी हैं, आप उनसे कैसे बेहतर हो। आपके ब्रांड को मैं यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, उसमें क्या फैसिलिटीज क्या है, उसमें मैं क्या अट्रैक्ट कर पाता हूँ, मैं कैसे उसको लेके जाता हूँ। व्हाट ऑल ब्रांड विल डू इन द फ्यूचर, डस इट हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल। ये जो ब्रांड आप जो बना रहे हो, आपकी जो ग्रोथ के बारे में मैंने बात किया कि आप 5 साल 10 साल में आप कहाँ तक ग्रोथ होगा, एंड क्या आप ब्रांड के जो फ्यूचर क्या आपके ब्रांड का, वो आपको क्लैरिटी लेके आना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पोटेंशियल के बारे में, आपके ब्रांड के पोटेंशियल के बारे में आपको पता नहीं है तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस। एक ब्रांड क्या प्रॉमिस करता है, आपका ब्रांड क्या प्रॉमिस, तो मतलब पीपल हु आर यूजिंग ए ब्रांड, वो उनको क्या मिलता है, क्या प्रॉमिस देते हो आप अपने ब्रांड में। आपको ब्रांड में मैं लेता हूं तो क्या विश्वास देते हो। एक आईफोन जो कंपनी है वो बोलता है कि वी डोंट हैंग, हमारे फोन हैंग नहीं होते, वो उसको गारंटी देता है मेरे फोन हैंग नहीं होता, वो उसका ब्रांड का प्रॉमिस है। सो इफ आई केयर, जैसे पर मैं एक कंपनी चलाता हूँ, राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो मैं होटल चलाता हूँ, तो राज हॉस्पिटैलिटी क्या प्रॉमिस दे सकता है होटल ओनर्स के लिए। आप बोलते हो कि मैं क्वालिटी में आपको बेहतरीन कर दूंगा, या मैं कहूंगा कि मैं आपको मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन कर दूंगा, क्या प्रॉमिस है। या सिर्फ मैं ऐसे पैसे ले रहा हूँ सबसे। मैं राज हॉस्पिटैलिटी को अपने कंपनी में लेके के साथ जब मैं जोड़ता हूँ तो मैं इस चीज़ों में गारंटी देता हूँ, यार वो तो डेफिनेटली हमारे क्वालिटी को देखेंगे, वो अपने एक एक चीज़ को देखेंगे, हमारा खर्चा कम कर देंगे, हमारा मार्केटिंग को इम्प्रूव कर देंगे। ओवरऑल इनका ब्रांड ये प्रॉमिस करता है, ये मुझे व्यक्त एकदम क्लैरिटी लेके आना चाहिए, मुझे क्लियरली बताना चाहिए। उसको हम लोग ब्रांडिंग की बात करते हैं। व्हाट यू गेट, आप तो जो आप प्रॉमिस करते हो तो वो आप दे सकते हो या आपको उनको मिलता है, उसको क्लैरिटी होना चाहिए। समटाइम ही इज गुड, ऐसे कभी लोग बोलते हैं यार कभी तो ये अच्छा है यार, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, कभी कभी तो ठीक है यार, कभी कभी तो बेकार। ये नहीं होना चाहिए। पीपल का जो क्या बोलते हैं, उनका जो सोच और वो जो आपके बारे में जो फीडबैक देते हैं, तो आपके बारे में फीडबैक क्लैरिटी होना चाहिए कि नहीं यार दिस इज द बेस्ट, यू शुड गो अहेड, आंख बंद के तो ले ले यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं यूज करता हूँ, मजा आ जाता है यार। दैट इज द वे पीपल शुड टॉक अबाउट इट। इफ यू आर कॉलिंग फॉर मी ए ट्रेनिंग, अगर आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेनिंग में मेरे को बुला रहे हो, तो एक होटल मैनेजर को ट्रेन करना है या कुछ लोगों को ट्रेन करना है, तो मुझे आपको क्या प्रॉमिस देता हूँ कि ये ट्रेनिंग के बाद लोग चेंज हो जाएंगे, क्या लोगों में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लोग डिफरेंट सोचना शुरू कर देंगे। मैं क्या ऐसे ही दूसरे ट्रेनर की तरह आके मैंने 10,000 रुपये ले लिया एक दिन का ट्रेनिंग का, मैं आके ट्रेन करके जस्ट चला गया, अब मैंने यहाँ से कुछ किताब में पढ़ लिया, मैं क्यों ट्रेन कर रहा हूँ, किस लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, पहले तो मैं उन लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं क्यों मेरे को बुलाया गया है, मैं कैसे दूसरे ट्रेनर से अलग हूं, तो मैं आके यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
ये मुझे पहले अपने आप को क्लैरिटी करना पड़ेगा एंड जो ऑडियंस को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ वो सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। वो मैं उस ब्रांड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो सचिन एक ब्रांड है, क्रिकेटर, जैसे मैंने कहा कमल हासन एक्टिंग में ब्रांड है। कमल हासन हम ये नहीं सोचते वो पॉलिटिशियन है या क्रिकेटर, नहीं सोचते ना, कमल हासन एक्टर। सचिन तेंदुलकर सुपर, हम विश्वास कर सकते हैं उसके, जैसे कमल हासन का पिक्चर जाते हो भैया मजा आ जाएगा, या उसको एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं, सचिन का एक्टिंग देखने के लिए, सचिन का गेम देखने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्लैरिटी लेके आइए कि आपको हम लोग जब यूज करते हैं या आपको कोई यूज करता है तो आपका गारंटी क्या है। आर यू द बेस्ट इन योर ओन परफॉर्मेंस इन योर पर्टिकुलर एरिया। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में, आप जो भी प्रोफेशन में आप उसमें बेहतरीन हो, ये आपको क्लैरिटी लेना चाहिए। यू नो, सो यू शुड बी ऑल्सो बी ए ब्रांड। अपने आप को ब्रांड क्रिएट कीजिएगा। इफ यू आर नॉट रेस्पेक्टेड एट होम, आपको ऑफिस में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, घर पे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, या आपके प्रोफेशनल जो बिलोंगिंग करते हो, जो प्रोफेशनल बिलोंगिंग करते हो, वहाँ पे आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, देन इसका मतलब है कि आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो, सबकी तरह मैं भी हूँ, यू नो, बट बिकमिंग ए ब्रांड टू अचीव सक्सेस, आपको डेफिनेटली ये 3 मसाले जो मैंने बताए आपको अपने खाने में डालना पड़ेगा। इनफैक्ट अपने सक्सेस के लाइफ में ये 3 इंग्रेडिएंट जब डालोगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड बना के अपने आप को लेके आ सकते हो। कुछ ऐसे कीजिए दुनिया बोल पाए कि मैं आपकी तरह बन सकता हूँ। क्रिएट समथिंग, डू समथिंग वेयर द एंटायर वर्ल्ड वुड लाइक टू से दैट आई वुड लाइक टू बिकम लाइक हिम। मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। वो अपने आप में एक, क्या बोलते हैं ना, जो अंदर, आपके अंदर से आना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। सो क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ एंड बिकम वेरी सक्सेसफुल। मैं हमेशा ये बोलता रहूँगा कि अपना पहचान खुद बनाइए, अपने पहचान को क्रिएट कीजिए। ये 3 जो इंग्रेडिएंट आप डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम द बेस्ट। मैं क्या बोल सकता हूँ कि अच्छाई का बीज बोइएगा, आपके सराउंडिंग लोगों को अच्छा कीजिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, लोगों को गिव देम मोर नॉलेज, आइडियाज एंड थॉट, अच्छा कीजिएगा। तो जब आप अच्छा करते रहोगे तो आप, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको हरियाली की जो खुशियों की, हरियाली खुशियों की फसल आप देख सकते हो, एंड उसमें से आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, बिकॉज आप काफ़ी अच्छे लीडर्स को, फ्यूचर लीडर्स के आप बना रहे हो। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एंड नेवर फॉरगेट, जो 3 थिंग मैंने आपको आज बताया, कि पहले तो मैंने बोला कि पर्पस क्या है, राइट? सो वो पर्पस नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है। तो पर्पस के बाद मैंने आपको क्या बोला, एंड इट इज पोटेंशियल की बात किया मैंने। पोटेंशियल, आप कहाँ तक आप अपने आप को उगा सकते हो, मतलब ग्रोथ कर सकते हो। तीसरा मैंने कहा कि आप क्या प्रॉमिस करते हो। ये 3 पॉइंट अगर आप अपने ब्रांड के बारे में लिख सकते हो एंड क्लैरिटी कर सकते हो, एंड उसको अपना गोल, अपने क्या बोलते हैं, एक ऑफिस में फ्रेम बना के रख सकते हो, अपने कस्टमर को दे सकते हो, आपका कस्टमर इसको देख के डेफिनेटली वापस आएगा आपके पास, क्योंकि आपने अपनी पहचान बना ली और एक आप ब्रांड बन गए। सो थैंक यू वेरी मच, अलविदा, बाय बाय। मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, बाय।